You are watching Travel World Online. The Heart of Art to organize Maiden exhibition in New Delhi. The Heart of Art is going to organize its Maiden exhibition in New Delhi's Pragati Maidan from January 19th to 21st. This will be followed by exhibitions in Bengaluru, Dubai and Mumbai. कमर्शियली वो अपना आर्ट वहाँ पे डिस्प्ले कर सके। इंडियन हेरिटेज में जितनी भी हमारी जो आर्ट सेगमेंट है, जैसे वारली, तंजौर, मधुबनी, हमारी गौन, ये कुछ एक ऐसे नाम है जो आर्टिस्ट है, उनको तो शायद बिल्कुल फेमिलियर है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं है। तो वो सारी जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल आर्ट जो कला है वो प्रिजर्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और आर्टिस्ट को कमर्शियल वैल्यू मिल सके, इसके लिए हमने ये द हार्ट ऑफ आर्ट को स्टार्ट किया। इंडियन आर्ट इंडस्ट्री को भी एक इंडस्ट्री की तरह समझा जाए, आर्टिस्टों का भी एक एवरी सेगमेंट पे अप्रेजेंस मिले, उनकी आर्ट को वैल्यू मिले, एनहेंस हो और हर घर तक ये आर्ट जाए। ये सिर्फ एक एलिट क्लास और एक खाली नीश क्लास के लिए तक नहीं रहे टेक्निकली, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया। पहला मिशन बहुत ही शानदार रहा। कहाँ पे हमारी एग्जीबिशन हो रही है? हॉल नंबर 7 में DE में हमारी एग्जीबिशन है। 1500 स्क्वायर मीटर के करीब हमारा एग्जीबिशन एरिया है और पूरे भारत वर्ष से अलग अलग तरह के आर्टिस्ट, अलग अलग तरह की फॉर्मेट के आर्टिस्ट, फॉर्मेट की पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूरल्स, ये सब वहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो आपकी प्रेस के माध्यम से आपको जो भी माध्यम आपका, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आपका प्रिंट हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे आपका सोशल कंटेंट हो, उसके थ्रू आप जितना ज़्यादा इसको हाईलाइट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आर्टिस्टों को मौका मिलेगा। और ये कमर्शियल आर्ट एग्जीबिशन, कमर्शियल का मतलब होता है कि हम आर्टिस्टों को बताते हैं कि आप जितना, ये इट्स लाइक अ बिजनेस। जब क्या होता है कि जब हम कमर्शियल एग्जीबिशन बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हमें पैसे दिए और हमने उसके पैसे ले लिए फिर हमारा काम खत्म। इट्स नॉट लाइक दैट। जितना पैसा, जितना आप अपने बिजनेस के लिए अदर बिजनेस वाले खर्च करते हैं, वैसे ये भी आपका बिजनेस है। जितने भी लेजेंड आर्टिस्ट हुए ना, चाहे उज्जैन साहब हो, अदर लेवल के, उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया। आर्ट में कुछ भी ऐसा खास बात नहीं है, जो आपने सीखा है वो किसी और ने सीखा है। लेकिन जब तक आप इसको पोजीशन नहीं करोगे, पोजीशन का मतलब आपकी जो आर्ट पर तो वहां जाना चाहिए जहाँ पे एक्चुअल में इसकी वैल्यू मिल सकती है, तब तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके लिए हमें खर्च करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमें पैसे लगे, प्रगति मैदान में पैसे लगते हैं, पब्लिसिटी के पैसा लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का पैसा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कमर्शियल आर्ट एग्जीबिशन है ना बिल्कुल पैसे लेने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा मार्केट देना है, अच्छी पब्लिसिटी देनी है, आपके बारे में एनहेंस करना है, क्या प्राइस रखनी है, कैसे प्रेजेंट होना है। बहुत सारे आर्टिस्ट को हमने रिक्वेस्ट किया कि अपना वीडियो भेजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए। हमारे पास बायर्स बहुत है, इसमें वी हैव 20,000 प्लस बायर, पर मैं क्या दूं उसको? पीपल आर एक्सपेक्टिंग एग्जीबिशन की, इसलिए हमने बोलना चाहिए सर वीडियो भी एग्जीबिशन, यू विल गेट लॉट्स ऑफ कनेक्टिविटी बिफोर एंड आफ्टर। बट आपका आर्ट तो आने दीजिए, आपने क्या बनाया है, कैसा बनाया है, क्या सीखा है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या सब्जेक्ट है, क्या ये कॉपी है, इंस्पायर्ड है, या आपकी ओन विजुअलाइजेशंस हैं। बहुत सारी चीज आर्ट में डे बाय डे कनेक्टिंग होती है। इट्स नॉट ए स्मॉल कि हमने पेंटिंग बनाई, बना दी और कर दी, इट्स नॉट लाइक दैट। आर्ट का वैल्यू भी उसी तरीके से होता है। उसके बाद में जैसे देखिए हमारा एक होता है, हमने पहले 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर हमने ग्रेजुएशन की, फिर क्रॉस ग्रेजुएशन की। आर्ट में भी ऐसा ही है, आपने एक एग्जीबिशन की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर ये आपका ग्रेजुएशन हो रहा है। एवरी एग्जीबिशन में जब जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे वैसे आपकी वैल्यू एनहेंस होती जाएगी, वैसे आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। व्हाई नीड आर्ट, कमर्शियल आर्ट एग्जीबिशन, कि जो कस्टमर भी आएगा उसका माइंड सेट रहेगा, इससे कमर्शियल आर्ट एग्जीबिशन है। यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ तो कुछ खरीदने के लिए, कुछ मेरे समझिए ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आगे मुझे कमीशन काम देना है, उसके लिए वो आता है। उसका माइंड सेट ही होता है, खाली वो एप्रिशिएशन, क्रिटिक्स उसके लिए नहीं आता। तो आर्ट कमेटी जो एग्जीबिशन हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज की है ताकि इस आर्टिजन को, आर्टिस्ट को एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है। द हार्ट ऑफ आर्ट हमारा 15 महीने का मेहनत तक हमें बहुत आगे जाना है। हर एक आर्टिस्ट जो भी हमारे साथ में है, जो नहीं आगे होगा, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें देना है। हर डे बाय डे इंप्रोवाइजेशन के साथ में हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, इसलिए हमने हार्ट ऑफ आर्ट ये किया है। 4 सिटी हमने चूज की है, पहले बॉम्बे, दिल्ली एंड बेंगलुरु। देन वी आर गोइंग टू अब्रॉड आल्सो। अब्रॉड वी आर गोइंग टू दुबई वेरी फर्स्ट। वी वांट टू जस्ट टेक आवर ओन आर्ट, इंडियन आर्ट को हमको
करना है। हम दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर, देन मियामी एंड ब्रुसेल्स में भी हमारी बात चल रही है। तो एक बार हमारे साथ जो आएगा वो कहाँ तक जर्नी तय करेगा, आप समझ सकते हो। हमारे प्लान्स ये सारे हैं, उसमें हम एग्जीक्यूट धीरे धीरे काम भी हम कर रहे हैं। देखो, आप जो काम कर रहे हैं, हरीश जी ने मुझे इन्वाइट करा और आप जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट है, उसमें मार्केटिंग एबिलिटी है नहीं और उसको मार्केटिंग करनी आती नहीं। जो अभी मेरे से पहले भाई साहब बोले थे कि विजिटिंग कार्ड जो है वो मस्त है, क्योंकि मैं तो कहीं पर भी जाता हूँ विजिटिंग कार्ड साथ में रहते हैं और गाड़ी में भी हमेशा एक बंडल विजिटिंग कार्ड में पड़ रहा है। क्योंकि अगर किसी को विजिटिंग कार्ड पे आप आजकल तो वो स्कैन के लिए वो लगा सकते हैं ताकि अपनी पेंटिंग स्कैन करके भी देख सकें। तो वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, थोड़ी सी के झूमे। आर्टिस्ट झूमता रहता है, बट प्रॉब्लम ये है मार्केटिंग इज द नेम ऑफ द गेम। हुसैन की मैं आपको बात बताऊँ, आप हुसैन की बात कर रहे थे। आनंद निकेतन में मेरे दोस्त का किराएदार था हुसैन, और मैंने भी अपना 1973 में एक टूटे हुए टेबल और चेयर के साथ अपना काम शुरू करा। तो हुसैन वहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस में नंगे पैर बैठा रहता था, वहाँ अपनी पेंटिंग लगाता था। अच्छा, उसके बाद किराया देने को था नहीं, तो उसने मेरे दोस्त को पेंटिंग ऑफर करी। उसने कहा बाहर भाग जा, मुझे तेरी ये पेंटिंग नहीं चाहिए। और बाद में वो बड़ा पछताया जब उसको पता कि कहता यार मैं तो पागल था, मैंने बिल्कुल पागल था। तो आर्टिस्ट जो है ना, उसको अपनी पेंटिंग्स की वैल्यू नहीं पता। और तो मार्केटिंग के मैं 2-3 सजेशन दूंगा। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री में और कल्चर मिनिस्ट्री में जितने भी म्यूजियम्स हैं, आप फॉरेन में कहीं जाएं, म्यूजियम में आप एग्जिट करने से पहले आपको वहाँ सोविनियर शॉप मिलती है, जहाँ पर पेंटिंग्स भी होती हैं, थोड़े थोड़े स्टैचूज भी होते हैं। आप लोग स्टैचूज की बात कर रहे थे, छोटे छोटे स्टैचूज भी होते हैं, एंड वो मास लेवल पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, एंड उनको प्रमोट करना चाहिए, बेचना चाहिए। मैं तो शुरू से उस एक टूटे हुए टेबल और चेयर से हमने शुरू करा। टुडे वी आर इंडिया नंबर 1 एविएशन एंड टूरिज्म मार्केटिंग कंपनी। हमारे पास 14 एयरलाइन की सोर्स एजेंसी है, 5 क्रूज कंपनीज और 3 वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेंटल कार्स। कारण यही है कि मार्केटिंग, सेलिंग, विजिटिंग कार्ड और अपने आप को प्रमोट करना। जो माँ का दूध है वो सिर्फ बच्चे के लिए है, और माँ और बच्चे से बड़ा कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो भी दूध बच्चे को जब देती है जब बच्चा बोल नहीं सकता, रोता है, तब दूध मिलता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मांगनी पड़ेगी। कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा हो, कभी मैं एक एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छा बोला पहले स्पीकर ने कि जरूरी नहीं आप बेचने की कोशिश करो। सेल्समैनशिप की एक ही कहावत है कि डोंट ट्राई टू पुश योर प्रोडक्ट, बट क्रिएट अ सिचुएशन कि अदर पर्सन वांट्स टू पोजेस इट। उसको चाहे मना करो यार ये वाला सेल के लिए नहीं है, देन फिर आपको कीमत मिलेगी। तो एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री में मैं जब प्रेसिडेंट था इंडियन टूर ऑपरेटर्स का, तो हम अशोका में एग्जीबिशन लगाते थे। हमने कहा कि ये एरिया को यूज करना चाहिए। इसी तरीके से सारे होटल्स में एग्जीबिशन लगनी चाहिए जिनकी लॉबीज बड़ी हैं, और म्यूजियम्स में भी एग्जीबिशन लग सकती हैं आर्टिस्ट की। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है द हार्ट ऑफ आर्ट, इसके थ्रू आप एक लॉबिंग कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, आप मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिख सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए। और इंडिया में जो आर्ट है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं। आपको उन्होंने अजंता एलोरा की बात करी, अजंता एलोरा में भी अगर छोटी छोटी मूर्तियां वहाँ बिकें, राइट, वहाँ पर भी एंट्री के पास एक एयर कंडीशन रेस्ट रूम भी होना चाहिए, और
फैसिलिटीज होनी चाहिए और वहाँ पर आर्ट बिकनी चाहिए। वहाँ के लोकल आर्टिस्टों को मौका मिलना चाहिए कि वो पेंटिंग्स वगैरह बना के वहाँ बेचें। तो ये दुनिया कमर्शियल है, बगैर कमर्शियल एंगल के आप वही है कि कुल आर्ट बना के खुश रहें। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मेरी कंपनी का नाम स्टिक ट्रैवल्स है, यहाँ G55 प्रोडक्ट्स में है, ststickgroup.com। मेरे से अगर किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड मेरे बंगले में खुद एक आर्ट गैलरी है, तो उसमें हमने रियलाइज किया कि तो आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट दे आर वेरी टैलेंटेड, दे वांट टू वर्क ऑन देयर आर्ट, दे वांट टू एवरीडे प्रैक्टिस, दे वांट टू डू थिंग्स, बट देन कम्स द पॉइंट ऑफ सेल। जो सेल है, जब तक आर्टिस्ट बेचेगा नहीं उसका घर कैसे चलेगा? तो आर्टिस्ट की यही जिंदगी का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहा है। और हमारी कंट्री में मोस्टली जितने आर्टिस्ट बहुत बड़े हुए हैं वो ऊपर जाने के बाद हुए हैं, थोड़े हुसैन जी जैसे जो एंड टाइम में उनको पैसे आए। तो दिस इज द प्रॉब्लम, वी वांट दोस आर्टिस्ट टू बी रिच एंड बी डोंट हैव टू थिंक अबाउट देयर होम और द मनी पार्ट इन देयर लाइफ टाइम, in their young days. But that is what I loved when these people came and explained to me आप क्या करने जा रहे हैं। आर्ट एग्जीबिशन करना बहुत हार्ड होता है, आर्ट गैलरी को रेंट करना बहुत हार्ड होता है, उसमें जाके एक या दो आर्टिस्ट कभी कभी रेंट करती है टीम, और फिर लोगों को बुलाते हैं, वो लोग आते हैं, घूमते हैं, और बहुत महंगा पड़ता है ये सब मामला। लेकिन जो इन्होंने मुझे जब बताया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म चालू करेंगे हार्ट ऑफ आर्ट, जिसमें आर्टिस्ट जो भी हमारे साथ जुड़ेगा जिंदगी भर उसका आर्ट बिकता रहेगा। तो ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा हम एक वेबसाइट स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी आर्टिस्ट हमारे साथ ज्वाइन होगा उसका वो आर्टवर्क वहाँ चले जाएगा, उससे उसका पैसों की भी वैल्यू समझ में आने लग जाती है। जब आप 24,90,000 का कोई चीज डालते हो तो अगर वो इमीडिएटली बिक जाता है तो द नेक्स्ट वन यू कैन पुट फॉर 50 lakhs। और अगर वो 24,90 में नहीं बिका देन यू रियलाइज ओके मे बी आई हैव टू टेक इट लिटिल डाउन। तो आइडिया आएगा, कैसे आएगा आर्टिस्ट को? आर्टिस्ट को आइडिया आना बहुत जरूरी है। तो आज जो अनवील करने जा रहे हैं आपके पास, दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मैंने हार्ट ऑफ आर्ट के साथ ज्वाइन किया। मुझे समझ में आ गया कि जो भी आर्टिस्ट इसमें ज्वाइन करेगा इन द लॉन्ग रन इज गोइंग टू हिट गोल्ड। आप आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता है, पेंटिंग बनाता है, वेरी टैलेंटेड, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, बट नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग एंड एडवर्टाइजिंग जैसे उन्होंने बताया इट्स वेरी हार्ड, वो हमारा काम है। तो हार्ट ऑफ आर्ट का ये काम है कि आप लोग को पूरे इंडिया की पूरी दुनिया में एक क्लिक ऑफ द बटन पे आपकी पेंटिंग बिक सके, आप घर बैठे और आपको पता चले हाय मेरी पेंटिंग इज सोल्ड। सो दैट इज माय रियल रीजन दैट आई जॉइंड दिस, and that is the reason I think Anna also joined this, because Anna saw the potential. He's a very big bravery businessman. He doesn't put his hand when he's not sure about anything. So this is why we started this. आज हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हैं, जहाँ पे हार्ट ऑफ आर्ट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इसकी जो आगे जो एग्जीबिशन होनी है वो 19, 20, 21 जनवरी को जो प्रगति मैदान के अंदर है। एक ये नई चीज़ जो है आज उभर के आ रही है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, जिसमें हमारे मुकेश जी, हरीश जी और नरेश जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इसको आगे प्रमोट करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो ऐसे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ना उनको कोई उनकी पहचान है। इन एग्जीबिशंस के द्वारा जो है उनकी अब एक नई पहचान होगी, जिसके द्वारा उनको ना ओनली इनकी पहचान होगी बल्कि उनके साथ एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। अभी हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको देखा जाए तो बेचारे अभी वो सिर्फ आर्ट में ही रह जाते हैं और मस्त हो जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसमें कई खर्चे इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे उनका गुजारा अच्छी तरह से कैसे होगा। वो गरीबी की गरीबी में रह जाते हैं और आर्ट को एक जो है वो बनाते रह जाते हैं।
तो इन एग्जीबिशंस के द्वारा जब ये एग्जीबिशंस होंगी तो उससे उनका एक्सपोजर होगा, उनके साथ उनको कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है ये ऑर्गेनाइजर्स लोग कर रहे हैं इन द नेम ऑफ द हार्ट ऑफ आर्ट। तो ये चीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और ये सेकंड एडिशन होने जा रहा है, उसके बाद ये मुंबई में भी होगा, उसके बाद डिफरेंट बेंगलोर में भी होगा, चेन्नई में भी होगा। तो ये चीज़ें ये बहुत अच्छी है एक ऑर्गेनाइजर्स जो कर रही हैं, जिसमें आज हमारे जो मेंटर हैं वो बिंदु दारा सिंह जी भी हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने भी अपने व्यूज़ किए कि किस तरह से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इसको एक आज ऊपर लाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए आर्ट को। उसके अलावा हमारे सुनील शेट्टी जी भी हैं जो भी मेंटर हैं। ये सारे अच्छे लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के भी इसमें इन्वॉल्व है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा इस आर्ट का और ये जितने भी नए नए अच्छे कलाकार हैं वो उभरेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट टू द हार्ट ऑफ आर्ट। थैंक। आज हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हार्ट ऑफ आर्ट के नाम से, जो कि मुकेश जी एंड बिंदु दारा सिंह जी और सुनील शेट्टी जी के थ्रू ये शुरू किया गया है हार्ट ऑफ आर्ट। ऑलरेडी हम नेस्को के अंदर ये काम कर चुके हैं, ऑलरेडी एग्जीबिशन कर चुके हैं। प्रगति मैदान में हम एग्जीबिशन 19, 20, 21 को करने जा रहे हैं। बिसाइड दैट अगली एग्जीबिशन जो हमारी हो रही है वो बेंगलोर और दुबई के अंदर हो रही है। इसमें एक हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, द आर्ट टूरिज्म। आर्ट टूरिज्म के अंदर हम सिम्पोजियम करेंगे आर्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर डिफरेंट जो आर्टिस्ट हैं उनको टुगेदर लेके आएंगे, 20 से 25 आर्टिस्ट, और उन्हें हम एक अलग लोकेशन पे, अलग लैंडस्केप के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पे उनका आर्ट, उनके लिए सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। एंड ना सिर्फ उनसे आर्ट और उनकी जो कलाकृति हैं उनकी एग्जीबिशन भी उस पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल्स के अंदर हम लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको एक नया आयाम मिले। ये हार्ट ऑफ आर्ट एक डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आ रहा है और आप लोगों को जल्दी ही कुछ नया देखने को मिलेगा। द हार्ट ऑफ आर्ट बाय मुकेश निमीवाल जी एंड ज्योति यादव जी, ये एक अपने आप में बहुत ही रेयर फिनोमिना है कि आर्ट और टूरिज्म को कैसे कंपाइल किया जाए। जब हम कुछ देखने जाएंगे तभी हमें देखने को मिलेगा। जहाँ भी ये पेंटिंग्स, आर्ट, कला का काम है, वहाँ जब लोग देखने जाते हैं तो इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और एक आर्टिस्ट भी सबको लेकर के समृद्ध होगा, अपने आप को एनरिच कर पाएगा और वो कमा पाएगा। आभारी हूँ द हार्ट ऑफ आर्ट का, जो सब आर्टिस्टों को मौका दे रहे हैं। हार्ट ऑफ आर्ट में हम अभी एक आर्ट टूरिज्म को भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पेन इंडिया से अलग अलग स्टेट से अलग अलग सेगमेंट के आर्टिस्ट आएंगे, जिनको हम एज पर नेचर के अकॉर्डिंग, कहीं लैंडस्केप, कहीं फॉरेस्ट, कहीं हिल, कहीं रिवर फ्रंट, सी फ्रंट, गोवा, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान, इन सब जगह पे उनको एक छत पे लेके आने वाले हैं, जहाँ पे वो अपने आर्ट को एक हफ्ते तक पूरा डेवलप कर पाएँ। हम उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्टे, फूड, एंजॉयमेंट, प्लस आर्ट से रिलेटेड एवरीथिंग वहाँ पे होगी, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आर्ट को डेवलप करेंगे, पेंटिंग्स बनाएंगे, स्कल्पचर बनाएंगे और उसको हम टूरिज्म, इसको एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरे एंड से तीसरे एंड पे पेन इंडिया अलमाग मिशन आर्ट टूरिज्म के साथ, जिसका हमने आर्ट टूरिज्म नाम दिया है, ताकि एक कला दूसरे क्षेत्र से मिल सके, एक कलाकार दूसरे कलाकार से मिल सके, उसको सीख सके, एक्सचेंज कर सके और वहाँ का जो मार्केट है उसको भी कैप्चर कर सके। तो आर्ट ऑफ आर्ट का ये हमारा अगला विजन है कि आर्ट टूरिज्म को जितनी जल्दी हो सके पॉपुलर करें, उतनी जल्दी हो सके एक्सेस करें। तो ट्रैवल इंडस्ट्री से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे वेन्यूज़ अगर जहाँ पे भी पेन इंडिया है, अब्रॉड है, वो हमें गाइड करें, तो हम उस प्रॉपर्टीज़ पे जा कर के उसको सिलेक्ट करें और हमारे आर्टिस्टों को, क्यूरेटर्स को वहाँ पे ला करके एक आर्ट टूरिज्म को डेवलप कर सकें। You are watching Travel World Online.